दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोनार दुर्ग और ये आप देख रहे हैं ये सोनार दुर्ग का शहर से जो दरवाजा है जो पहले का द्वार है अखेप्रोल के बाद सूरज प्रोल के बाद गणेश पोल के बाद हवा प्रोल, इस तरीके के 4 दरवाजों से होते हुए हम सोनार दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। सोनार दुर्ग को त्रिकुटा आकृति का दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई रेगिस्तान में कोई जहाज है जो कि लंगे डाले खड़ा हो। इस दुर्ग में हमें 99 बुर्ज दिखाई देते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। राव जैसल ने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जब भाटियों की राजधानी लोधरवा पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उससे सुरक्षित स्थान की तलाश में उन्होंने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया और 1155 ईस्वी में से जैसलमेर दुर्ग का निर्माण उन्होंने कराकर जैसलमेर को अपनी राजधानी राव जैसल के द्वारा बनवाया गया था। तो आइए चलते हैं सोनार दुर्ग में। आइए हमारे साथ किले में, हमारे साथ और भी कई पर्यटक किले में घूमने के लिए आए हैं। अखेप्रोल के बाद जो सोनार दुर्ग का दूसरा दरवाजा है जिसे आप देख रहे हैं ये तो आइए सूरज प्रोल से होते हुए हम चलेंगे सोनार दुर्ग में। गणेश पोल के बाद जो किले का जो अगला तीसरा दरवाजा है सूरज पोल के बाद वो है गणेश पोल। तो आइए चलते हैं गणेश पोल से होकर सोनार दुर्ग में। आइए मेरे साथ, मैं आपको करा रहा हूँ सोनार दुर्ग सोनार किले की सैर। दुर्ग में रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है। यह है दुर्ग का अगला चौथा दरवाजा हवा प्रोल। इस हवा प्रोल से हम सोनार दुर्ग में प्रवेश करेंगे। तो ये हवा प्रोल जो दुर्ग का जो अंतिम दरवाजा है जिससे किले में प्रवेश किया जाएगा। चलते हैं किले में। हम पहुंच चुके हैं सोनार दुर्ग में और हमारे साथ है किले के गाइड गुमान सिंह जी जो कि एक रजिस्टर्ड गाइड है। ये हमें किले की सैर कराएंगे। तो चलिए गुमान सिंह जी, हमें किले के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपका वेलकम जैसलमेर पधारने का हार्दिक अभिनंदन है। इस किले में आप पधारे हुए किला 864 साल पुराना फोर्ट है। महारावल जैसल ने इसका नींव रखा था 12 जुलाई 1156 को मेरू पर्वत पर। तो राजा का नाम जैसल जी और पर्वत का नाम मेरू, जैसल प्लस मेरू जैसलमेर बन गया। जैसे इस किले के अंदर 4000 पब्लिक अंदर है। लिविंग फोर्ट है जो पूरी दुनिया का पहला किला जिसमें पब्लिक रहती है। ओनली 2 कास्ट राजपूत और ब्राह्मण दोनों फ्री में है। जनरेशन और जनरेशन इसके अंदर रहते हैं। इस किले के 4 दरवाजे हैं। फर्स्ट दरवाजे का नाम अखेप्रोल, सेकंड दरवाजे का नाम सूरज पोल, थर्ड दरवाजे का नाम गणेश पोल, फोर्थ गेट का नाम हवा पोल। 4 गेट में खासियत है कि मेन गेट में जैसे आप पधारोगे वहाँ से आपको सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा और सेकंड से थर्ड गेट दिखाई नहीं देगा और थर्ड से फोर्थ गेट दिखाई नहीं देगा। दूसरा जहाँ पर आप खड़े हो इस खाली जगह का नाम है दशहरा चौक। हमने जो आप देख रहे हो व्हाइट मार्बल का सिंहासन है, हमारी किंग का सिंहासन है। मेला होता है तो राजा उस सिंहासन में बैठेंगे, नीचे सीढ़ियों में मंत्री लोग, चौक में आम जनता बैठेगी। देवी माँ का मंदिर है, चामुंडा माँ का। जैसे ओल्ड टाइम में दशहरे मेले में भैंसे की बलि होती थी जो इस किले के अंदर है। आज के समय में बलि प्रथा बंद हो गया, इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दिया, लेकिन मेला है रेगुलर भरा जाता दशहरा गणगौर। अभी हमारे किंग का नाम है महाराजा चेतन राज सिंह जी जो 15 जनवरी को उन्होंने यहाँ पर राज्याभिषेक किया, राजतिलक किया गया। ये किंग का पैलेस है जो कि तुम देखने जा रहे हैं। राजा का महल, ये रानी का महल, क्वीन पैलेस है, दोनों एक साथ में कनेक्टेड है। यहाँ से अपने एंट्री लेंगे और एग्जिट यहाँ से। जैसे आप देखो राजा का महल, रानी का महल दोनों में बनावट में डिफरेंट है। इसमें बिग विंडो झरोखे ओपन खुला हुआ, इसमें स्मॉल विंडो कोई झरोखा नहीं पैक है। क्योंकि राजस्थान में हिंदू धर्म में पर्दा पड़ता रहता है, घूंघट प्रथा। तो अंदर से रानियां आम जनता को बाहर देखे लेकिन बाहर वाला रानी जी का चेहरा ना देखे, इसलिए पूरा पैक है। राजा का पैलेस ओपन खुला हुआ है। तो अभी पर चलेंगे किंग पैलेस के अंदर चलेंगे। ये हमारे जैसलमेर के राजा का राज सिंहासन। जैसे आज भी हमारे मेला भरा जाता है दशहरा गणगौर, तब हमारे राजा है सिंहासन में बैठते हैं, नीचे सीढ़ियों में वीआईपी लोग बैठते हैं, उनके मंत्री लोग, और चौक में जनता बैठती है। होली के बाद में हमारे यहाँ होता है गणगौर, नवरात्रि के बाद दशहरा। तो मुख्य लीडर हमारे राजा रहेंगे। राजा जी का ये सिंहासन है।
जिस तरह से पुराने समय में भैंसे की बलि होती थी सेंटर में माता की जी मंदिर के आगे, देवी माँ का मंदिर है चामुंडा माँ का, जहाँ पर बफेलो बलि होता था, जो यहाँ पर अभी बफेलो बलि इंदिरा गांधी जी ने उस पर बैन लगा दिया गया है। तो हमारे यहाँ रेगुलर मेला भरा जाता है, लेकिन किसी भी तरह से कोई बलि नहीं होता है। एक पुराना मूवीज बना है, हिंदी फिल्म अगर आपने देखा हो, सुनील दत्त का बना हुआ है रेशमा सिराल, जो यहाँ पर शूटिंग किया गया, उसमें भैंसे की बलि दिखाई गई है। तो अभी हमारे यहाँ पर कंटिन्यू मेला होता है, लेकिन किसी भी तरह से बलि नहीं होता, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उस पर बैन लगा दिया गया। अभी जो राजा बने चेतरनाथ सिंह जी 15 जनवरी को राज तिलक हुआ, राजकुमार। ये 13 मार्च 1982 को राजा बने थे। 13 मार्च 2008 का फोटो है, जब 25 साल पूरा होता है सिंहासन पर पुत्र को नजराना पहन कर रहे हैं, सिल्वर जुबली। पूरे एशिया में सबसे खूबसूरत राजा जिनको दिल्ली में अवार्ड मिला सुंदरता का, बृजराज सिंह जी भाटी, पूरे एशिया में सुंदर राजा। बनाया आर्मोरी रूम है, किले का शुरुआत आर्मोरी रूम से करेंगे। पुराना समय के हथियार है, जैसे स्टैंड के साथ गन है, यहाँ से शिस्त लेते थे और सामने वहां से शिस्त है। लकड़ी लोहे का मजबूत गन है। इस पैलेस की खासियत है, पूरी छतें लकड़ी की है। लकड़ी गर्मी में ठंडी रहेगी, सर्दी में गर्म, मौसम के अनुसार पूरी छतें लकड़ी की बनाएगी। पुराने टाइम के तो हमारे यहाँ मकान भी आप देखोगे पुराने समय के 75% आपको छतें पूरी लकड़ी की दिखेगी। तो गुमान सिंह जी ये बताइए कि इस बंदूक का किसी युद्ध में प्रयोग हुआ है क्या? ये सब हथियार यहाँ लड़ाइयाँ हुई उसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये कोई विशेष लड़ाई है, इस बंदूक का कोई विशेष नाम है क्या? नहीं, ये स्टैंड के साथ गन है। पुराने समय ये गन थी, पुराने हथियार थे नहीं, तब ये इसका इस्तेमाल किया गया, स्टैंड के साथ गन है। और इसके बारे में आप ये खुखरी नेपाल से लाया गया है। हमारे अभी प्रेजेंट किंग है, उनके क्वीन है, वो नेपाल से, काठमांडू से है। अभी राजा बृजराज सिंह जी, उनके गले कवच, संगीन, कटार, ये हथियार नेपाल से लाया गया। खुखरी चांदी का हथियार है, काठमांडू से लाया गया, रानी जी को दिया गया दहेज में। और जो पीछे जो हथियार दिखाई दे रहे वो क्या है? ये भाला है। ये भाले दुश्मन पर फेंक देते ना, तो आगे वाले से पॉइजन लगाते थे, जहर दुश्मन पर। गुप्ती मतलब गुप्त हथियार, जैसे कवर के अंदर है तलवार, छोटा बड़ा, और ये तलवार का सिरा पकड़ने का जिसको। तो इसमें गुप्ती वाला कौन सा? ये गुप्ती है, कवर के अंदर है ना गुप्ती है। जो कवर के अंदर जो हथियार है वो गुप्ती है, जो गुप्त रहता है वो गुप्ती है। गुप्ती और दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, छड़ी की तरह रहेगा सारा दुश्मन, और सामने से अटैक होगा, कवर से निकाल के सीधा दुश्मन पर तो ये गुप्त रूप से दुश्मन के ऊपर प्रयोग करने के लिए हथियार का प्रयोग हथियार है। ये भाले का सिरा आगे का, तीर के आगे का सिरा है। एलिफेंट को कंट्रोल किया जाता है, हाथी को कंट्रोल करने का अंकुश। ये अंकुश, अंकुश, ये अंकुश है। ये संगीन है, गन के आगे लगाने का। सबसे लंबा गन है, इसको बोलते हैं कैमल गन। कैमल गन, कैमल को मारने का नहीं है, कैमल के ऊपर बैठ के दुश्मन को मारने का है। इसको 2 जने चलाएंगे, पीछे वाला आगे वाले के कंधे पर रखेगा और ट्रैगर पीछे वाला दबाएगा। कैमल गन, ये हेलमेट सिर की रक्षा के लिए। घोड़े को मारने का हंटर है चाबुक, कैमल को खींचने का डोरी है, कंट्रोल करने का डोरी है। अभी हमने शस्त्रागार का अवलोकन किया। गुमान सिंह जी हमें दीवान खाने में ले जाएंगे। आइए चलते हैं, दीवान खाने में क्या है। खाने में ये हमारे ये क्या है गुमान सिंह जी? इसलिए हमारे यहाँ राजा जी का राज तिलक का सिंहासन है, इसको बोला जाता है दीवाने खास। दीवाने खास, एक होता है दीवाने आम। दीवाने खास राजा का राज तिलक। हमारे यहाँ पर अभी जो नए राजा बने उनका नाम है महारावल चेतरनाथ सिंह जी, जिनका यह राज तिलक किया गया था दिनांक 15 जनवरी 2021 को। तो इसी के ऊपर राज तिलक हुआ। तो जो इनसे पहले जो राजा थे उनका नाम क्या? बृजराज सिंह। बृजराज सिंह का नाम। तो उनका जो अभी राज तिलक किसी राज सिंहासन पे किया गया है। तो ये जो राज सिंहासन बना हुआ है किस धातु का है? ये पूरा है सिल्वर का बना, सिल्वर का, चांदी का बना हुआ ये राज सिंहासन है। तो इसमें जो राज सिंहासन की सेरेमनी होती है वो कौन करवाता है? उसमें पुरोहित होता है या पंडित होता है? पंडित है, ब्राह्मण है, जैसे पुरोहित होगा उसमें राज तिलक करेंगे। जैसलमेर के जो राजा है इनका पुरोहित कौन है? ब्राह्मण है या सिपाही है, जोशी है, कौन है? जोशी। और यहाँ पर किले के अंदर है मैन जो है हमारे ओम जी भाट साहब है, वो है यहाँ पे श्रीमान जी। वो श्रीमान जी थे, वो राज तिलक कराते हैं। पहले हमारे यहाँ पर होता है क्षत्रिय द्वारा रक्त राज तिलक होता है खून का, उसके बाद ब्राह्मण करते हैं जो राज तिलक करते हैं सिंदूर का। तो ये हमारे बैक साइड का छाता जो आप देख रहे हो, ये कपड़े का छाता ऊपर छोड़ के बाकी पूरा गोल्ड है, रियल गोल्ड है, सोना है। ये जो इसका छत्र है वो गोल्ड का है और बाकी ये कपड़ा खाली, बाकी गोल्ड। नीचे इसका जो डंडा है ये सिल्वर का, गोल्ड का डंडा भी गोल्ड का है।
चांदी का जो 4 कुर्सी लगी हुई है ये भी चांदी की है। ये फर्नीचर पूरा चांदी का है, सिल्वर का है। हमारे खास के बारे में बता रहे हैं कि ये राजा जी का जो राज सिंहासन है, यहाँ पर बैठ के जैसलमेर के महाराजाओं का राज तिलक किया जाता था। और रिसेंटली अभी 15 जनवरी को जैसलमेर के जो नए महाराजा है चैतन्य राज सिंह जी, उनका भी जो अभी राज तिलक हुआ है वो ये जैसलमेर शहर का सबसे ऊंचा स्थान। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसलमेर शहर का पूरा नज़ारा, और चारों तरफ आप किले, इमारतें और बहुत सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। और गाइड साहब, इसके बारे में और आप क्या कहेंगे? सर अब ये अब जैसलमेर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर आ गए हैं, जो धरातल से 250 फीट 250 फीट ऊपर है, 76 मीटर ऊपर है, जहाँ से पूरा आपको शहर का नज़ारा दिखेगा। तो यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन भी दिखेगा। जैसे सामने आप देख रहे हो ये रेलवे स्टेशन है, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर है, क्योंकि बॉर्डर हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पड़ जाता है पाकिस्तान बॉर्डर, इस साइड में पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहाँ से आपको गड़ी से लेक भी दिखेगा, जिससे से जैसलमेर का ओल्ड टाइम का तालाब है, यहाँ से पानी का सप्लाई होता था। लेकिन आज के समय में हर घर में नल लगा हुआ, इंदिरा कैनाल आ गया, बरसात भी खूब हो रहा, पानी का अभाव नहीं है, तो पीने के लिए इस तालाब का उपयोग अभी नहीं करते हैं, ओनली टूरिज्म के लिए, दिखाने के लिए, बोटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए। दूसरा, आपको यहाँ पर सिटी के नीचे का डाउन का जो पोर्शन दिखेगा, और ये ऊपर किले का है, ऊपर का ये जनरेशन पुराने समय से रह रही है, ये वाला पार्ट पूरा राजपूत लोग हैं, और इधर वाला पार्ट ब्राह्मण है। जैसे इस किले के अंदर 4000 से भी ऊपर आबादी अंदर रहती है, लिविंग कोर्ट है। ये मकान सारी राजपूत कम्युनिटी है, राजपूत लोगों का मकान है। जैसे ऊपर रेस्टोरेंट खोल के रखा, होटल है, तो इसका तो ये आजकल सारे लोग जो अपने मकान है उनका उपयोग एक होटल के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जैसलमेर में, एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन बिल्कुल है। बिल्कुल है हमारे यहाँ पर। तो जो लोगों ने अपने मकानों को होटल में बदल दिया, वो अब उन्होंने शहर में फिर प्लॉट लिए होंगे, वहाँ मकान बड़ा मकान है, उसमें 2 जैसे रूम है, होटल में कन्वर्ट कर दिए, 2-3 रहने के लिए से। तो लोगों ने पेइंग गेस्ट के हिसाब से जैसे 1-2 रूम है उसको ही होटल के रूप में कन्वर्ट किया, और खुद के साथ में नहीं, इतना नहीं, मकान में कम से कम 6-7 रूम, 5 इतने बड़ी बड़ी मकान किले में है। तो इसके अलावा कई लोग किले के बाहर भी रहते होंगे, अब जो पुराने जमाने में किले में रहते थे। किले वाले भी अंदर ज्यादा रहने के लिए नहीं जगह है, परिवार बढ़ गए, तो वो नीचे प्लॉट लेके मकान बना दिए उन्होंने। अभी हमने राजा के महल का भ्रमण किया था, अब ये जैसलमेर की रानियों का महल है। अब गुमान सिंह जी हमें रानियों के महल में ले जाएंगे, और जो रानियों के महल की खास बातें वो बताइए। तो गुमान सिंह जी बताइए रानियों के महल के बारे में। अभी बनाए रानी के महल में, जैसे पुराने समय में ज्यादा रानियां होती थी, इसलिए रानियों के बैठने की झरोखे है। ये छोटी रानी के लिए छोटा झरोखा, जो सामने आप देख रहे हो सुंदर झरोखा है, और बड़ी रानी का या आपके बैक साइड में जो झरोखा है बड़ी रानी का है। बड़ी रानी जो फर्स्ट शादी वो बड़ी, लास्ट शादी छोटी रानी। तो यानी कि जो रानियां होती थी उनको भी कैटेगरी के हिसाब से झरोखे आवंटित किए गए थे, यानी बड़ी रानी है तो उनका बड़ा झरोखा, छोटी रानी है तो उनका छोटा झरोखा। बिल्कुल बिल्कुल होता था। जैसे बट रानी है तो बड़े झरोखे से दर्शन देंगे, और छोटी रानी है तो उनके लिए छोटा झरोखा। बिल्कुल होता था, पुराने समय में भी यही होता था। रानियों की जो कैटेगरी वाइज उनके लिए जो सुविधाएं थी वो भी उनको कैटेगरी वाइज दी गई थी। तो बड़ी रानी के लिए बड़ा झरोखा और छोटी रानी के लिए छोटा झरोखा। तो रानी महल में एंटर करते ही ये गणगौर माता की जो हाथी दांत की और चंदन की मूर्ति है। जैसलमेर की गणगौर माता की विशेषता ये है कि यहाँ बिना ईसर के गणगौर की पूजा की जाती है। इनका ईसर है वो ऐसा बताइए कहाँ गया? इनका ईसर बीकानेर है। जैसे हमारे यहाँ बीकानेर वालों ने धोखे से जैसलमेर के शाही सवारी निकली थी, उस समय में उन्होंने अपने वहां से सेना लाकर के हथियार सहित आक्रमण कर दिया था। तो हमारे को किसी तरह से सूचना भी नहीं थी, धोखे से उन्होंने आक्रमण किया था। उसी समय हमारे यहाँ से ईश्वर जी को वो शाही सवारी में यहाँ से लेके चले गए। तो हमारी सेना वापस बीकानेर पर गई आक्रमण करने के लिए। तब तक उन्होंने ईश्वर जी को वहाँ के फोर्ट में या कहीं और छिपा कर रख लिया, लेकिन तब वहाँ ईश्वर जी नहीं मिले। तो हमारी जैसलमेर की सेना है वो बीकानेर के किले का दरवाजा उखाड़ के आई, जो अभी भी जैसलमेर का तीसरा दरवाजा, आते वक्त जाते वक्त दूसरा दरवाजा गणेश पोल नाम से है, उसके गेट जो दरवाजा लकड़ी का वो बीकानेर से लेके आए हैं। तो आज ये जो बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा जैसलमेर में होती है, बाकी सभी जगह ये गणगौर के साथ ईश्वर की भी सवारी निकाली जाती है, लेकिन बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा है वह जैसलमेर में होती है। जैसलमेर दुर्ग का ये मिनिएचर है, इसमें जैसलमेर दुर्ग को छोटे रूप में यहाँ पे ये दर्शाया गया है। तो ये बताइए कि यहाँ कौन कौन सी इमारतें कहाँ कहाँ इसमें दिखाई दे रही है? ये हमारे जैसलमेर के फोर्ट का नक्शा है। जैसे आपको लगता है हिंदुस्तान का, जैसे ये यहाँ पे ये क्या, ये कोई तालाब है? एंट्री है, तालाब एंट्री है, खाली चौक है, एंट्री है, चौक है। जैसे ये हमारे फोर्ट का मैप है, नक्शा है। तो यहाँ से आपने एंट्रेंस लिया, मेन गेट है, अखे पोल है, अखे पोल को ये पूरा खाली पार्किंग है, ये खाली है। ये अखे पोल अखे सिंह ने बनाया। सूरज पोल है, सूरज का पहला किरण पड़ता है यहाँ। सेकंड गेट है सूरज पोल। थर्ड गेट गणेश पोल है, जो भगवान गणेश जी के नाम का सबसे ओल्ड गेट है। हवा पोल, हवा पोल सबसे ठंडा हवा आता है, इसलिए हवा पोल है।
हवा पुल के ऊपर राजा रानी का महल बना हुआ है। जैसे आप तो देख अभी सकते जब हैं, हम जब हम खड़े हैं वो इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? जैसे ये दशहरा चौक है, यहाँ पर अपन आए और ये एंट्री आपने लिया यहाँ से महल में, ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना आपको, जी। ये एंट्री लिया, यहाँ से अपन घूमते हुए हाईएस्ट पॉइंट गए, पूरा टॉप का पूरा शहर का व्यू मैंने दिखाया आपको, हाईएस्ट पॉइंट है। ये रानी का महल है, झरोखे यहाँ पर है, गणगौर माँ का प्रतिमा, अभी अपन यहाँ आए यहाँ पर, और यहाँ से अपन घूमते हुए ये एग्जिट यहाँ से, ये पूरा पार्ट ब्राह्मण। ये अभी हमने जैसलमेर के किले में राजा का महल और रानी के महल के बारे में गुमान सिंह जी से जानकारी प्राप्त की और हम पूरा महल घूम चुके हैं। अब सोनार किले के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दूंगा कि यहाँ सोनार किले या जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। बाकी जगह तो पूरा शाखा होता है, लेकिन यहाँ 2 शाखे पूरी और एक आधा शाखा होता है। शाखे का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ जब कोई दुश्मन आक्रमण करता था तब महाराजा केस और जो राजपूत लोग होते थे वो केसरिया धारण करके और उस वीर गति को प्राप्त करते थे लड़ते हुए और अपने किले की रक्षा करती, उसको केसरिया कहा जाता था। और जो दुर्ग की महिलाएं होती थी वह जोहर किया करती थी। जब ये दोनों ही कार्य संपन्न होते थे तब वो शाखा कहलाता था। लेकिन जैसलमेर के किले में 2 शाखे पूरे हुए और 1 शाखा आधा हुआ, इस कारण जैसलमेर का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर की शाखाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहला शाखा रावल मूलराज के समय में हुआ था और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो मूलराज के द्वारा केसरिया किया गया था और दुर्ग की महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। उसके बाद दूसरे शाखे की यदि हम बात करें तो दूसरा शाखा फिरोज तुगलक ने जब जैसलमेर के किले पर आक्रमण किया उस समय जैसलमेर के शासक रावल दूदा और त्रिलोकसी थे, उनके द्वारा केसरिया किया गया और दुर्ग की महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया। और जो तीसरा शाखा हुआ 1550 ईस्वी में हुआ, उस समय दुर्ग के पुरुषों ने तो केसरिया कर लिया लेकिन महिलाएं जोहर नहीं किया था, इस कारण आधा शाखा कहलाता है और जैसलमेर का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। तो आज हम खड़े हैं धनजी भाटिया की दुकान पे, जिनके घोटवे लड्डू जो जैसलमेर के जो मशहूर घोटवे लड्डू है उनकी जो मशहूर दुकान है वो है धनराज स्वीट होम, धनराज भाटिया जी की दुकान है। तो हम बात कर रहे हैं धनराज भाटिया जी की दुकान में तो बैठे हैं इनसे। तो अरे आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान 1.5 से 2 साल पुरानी। तो ये दुकान आपके फोर फादर्स ने लगाई थी? फोर फादर से। तो उनके मतलब उनका नाम क्या था जब मैंने पहली बार इस दुकान को लगाया था? ये तो आइडिया नहीं है बट लगभग 10 पीढ़ी से आपकी ये हाँ दुकान? 10 पीढ़ी से हमारी। तो इसमें जो ये घोटवा लड्डू बनाए जाते हैं इसमें इसकी रेसिपी क्या होती है? इसको सबसे पहले तो शक्कर की चाशनी तैयार की जाती है, दाल के लिए। हाँ शुगर सॉल्यूशन बनाया उसको गाढ़ा कर दिया जाता है और इसको फिर बेसन की बूंदी बनाई जाती है और उसके अंदर उसको मैश करके फिर उसकी कुटाई होती है। तो वो बड़ी बड़ी ओखलियाँ लगी हुई होती है हाँ, इसमें बिल्कुल, आपके, बिल्कुल। तो वो आपका कारखाना अलग होगा जहाँ बनाया जाता है वो? बनाने का कारखाना। तो पहले जब हम एक बार आए थे तो ओखलियाँ भी दुकान में शायद लगी हुई बिल्कुल, यहाँ पहले दुकान पे फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग जगह होता है। गोदाम में। तो ये घोटवा लड्डू देसी घी में बनता है? बिल्कुल देसी घी। तो जैसलमेर की जो फेमस डिश है घोटवा लड्डू, तो ये आपके फोर फादर्स द्वारा लगभग 10 पीढ़ी पुरानी आपकी दुकान है। तो आपकी और भी ब्रांचेज है कि खाली यही दुकान है? एक ब्रांच और हमने रिसेंट में 2 साल पहले हमने लगाई है गांधी कॉलोनी में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो क्या आपकी केवल एक ब्रांच और है, बाकी और कहीं पे आपकी ब्रांच नहीं है? धन्यवाद।